लेट्स कंटिन्यू टू अवर क्वेश्चन नंबर 17. ओके, सो हम यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 17. कलर वाइट कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन है हमारा इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ओ ए बी इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल ओ सी डी. ओके, सो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं. ए बी डी सी ओ. हम यहाँ पे सी डी हमारी जो लाइन है उसे एक्सटेंड कर लेंगे. ओके, सो ये ए ओ को कट करेगी नीचे लाइन. ओके, ए ओ को कट करेगी. लेट्स से ई पे कट कर रहा है उसने. ठीक है, सो हुआ क्या कि पहले ए बी इज पैरेलल टू सी डी थी. सिंस हमने सी डी को एक्सटेंड करा है अप टू ई, तो अब क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू ई डी. गिवन है हमें एंगल 100, एंगल बी ए ओ 100 गिवन है. देयरफॉर दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 100 हो जाएगा. ओके, एंगल सी ओ ई, ठीक है, ये एंगल ए ओ सी हमें पहले से गिवन है 30 डिग्री. ओके, सो ये 30 डिग्री हो गया. सो दो तरीके हैं यहाँ पे से निकालने को. हमें निकालना क्या है, ये एंगल टी सी ओ, ओ सी डी भी कह सकते हैं इसे हम. वी हैव टू फाइंड एंगल ओ सी डी. इसे निकालने का दो तरीके हैं. मेथड वन क्या है, हम एंगल सी निकाल लें, अंदर एंगल ई सी ओ निकाल लें. तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री माइनस द अदर टू एंगल्स दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री by mistake, that is 100 degree plus 30 degree. Okay, so angle ECO equal to 180 minus 130 which is 50 degree. Okay, so therefore angle OCD equal to 180 minus 50. एंगल ई सी डी, आप ई सी डी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. अगर हमने इसे बीच में कहीं पे कट करा है तो हमें ये एंगल पता चल गया 50 डिग्री. तो बचा हुआ एंगल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे. पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ये 50 है तो इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हमें मिल जाएगा 130 डिग्री. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. मेथड 2 भी देख लेते हैं हम यहाँ पे. मेथड 2 ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसके दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल दो इंटीरियर एंगल ए बी हैं तो इनका सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. ओके, देयरफॉर डायरेक्टली वी कैन से दैट एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ई O plus angle AOC. It is 100 degree plus 30 degree, therefore it is 130 degrees. Okay, so ये डिपेंड करता है, ये आसान, ये जल्दी हो जाएगा अगर आपको पता है कि इंटीरियर दो एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम. ये बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें आपको अगर पता है एक तरीका क्या है करने का, आपको बेसिकली जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में. फॉर एग्जांपल हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये कह रहा है सर्कल विद सेंटर ओ इज शोन इन द फिगर इफ एंगल बी ओ सी इज 120 डिग्री देन एंगल सी डी ई विल बी ऑफ. ओके, हमें ये वाला एंगल बताना है. चलो, बड़ी बात नहीं, आसान है सवाल. हम सर्कल बनाते हैं. ओ हमारा सेंटर है. ठीक है, इसमें हमने जोड़ ली है लाइन. ये फिगर बनी हुई है, हमने बना ली. ओके, सो ये सीधा करने से ये 120 डिग्री गिवन है.
हमें बेसिकली देखना क्या है, हमें पहले पता क्या होना चाहिए, कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर है। ओके, सर्कल के सर्कमफरेंस पे 2 पॉइंट हैं। ओके, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर उन्हें हम सेंटर से जोड़ेंगे तो ये जो एंगल बने फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए एक्स हो रहा है, उन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर हम सर्कमफरेंस पे जोड़ते हैं, ठीक है, उनसे कॉर्ड बना के, तो ये x/2 होगा। कहीं पे भी पूरे सर्कमफरेंस, चाहे इस साइड हो या फिर इस साइड हो। ओके, ये भी x/2 होगा। ओके, सो ये हमें पता होनी चाहिए थी बात। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमें 120 डिग्री दे रखा है, इसे लेबल कर देते हैं BCD, सम E हेयर, ये वाला एंगल पता करना है। एंगल BOC 120 डिग्री है, तो फिर अब वाला एंगल हमने मान लिया x। ओके, ये x मान लिया, तो x हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ 240 डिग्री। एंगल BDC हाफ ऑफ x हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री। BDE एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब क्योंकि BDE एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल BDC प्लस एंगल CDE 180 डिग्री होगा। एंगल BDC हमें पता है 120 डिग्री प्लस एंगल CDE हो गया 180, देयरफॉर एंगल CDE इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन इजी था, सॉल्वेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। If AB is 12 centimeter, BC 16 centimeter and AB perpendicular to BC, then the radius of the circle passing through ABC is easy। सर्किल है, ABC 3 पॉइंट से पास हो रहा है। सो आसान क्या है, पहले सर्किल बना लेते हैं, फिर उसमें अंदर लाइन बना लेंगे। ठीक है, लाइन अगर पहले बनाएंगे तो सर्किल 3 पॉइंट से पास करना कठिन काम है। ओके, ये सर्किल बना लिया हमने। ये AB हो गया, ये BC हो गया। AB 12 सेंटीमीटर गिवन है, BC 16 सेंटीमीटर गिवन है। हमें पता क्या करना है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब रेडियस कैसे निकालें, सबसे पहली बात यहाँ दे रखा है AB इज परपेंडिकुलर टू BC। पहली चीज, AB परपेंडिकुलर टू BC 90 डिग्री। अगर सर्कमफरेंस पे 2 पॉइंट हमने ले रखे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट C है, अरे यार, ठीक है, और दूसरा पॉइंट A है। और उन 2 पॉइंट से अगर हम सर्कमफरेंस पे कोई एंगल बना रहे हैं और वो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों पॉइंट्स एंड ऑफ डायमीटर के एंड्स हैं। ओके, ये आइडेंटिटी है हमारी। अब क्योंकि डायमीट्रिकली एंड्स हैं, तो ये सेंटर पे से पास कर रहा होगा डायमीटर, और इसका आधा जो होगा वो रेडियस होगी। ठीक है, तो हम पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर कैसे निकालेंगे, हम इस ट्राइंगल को बाहर ले आते हैं। ट्राइंगल है हमारा ABC, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। हमें ये पता करना है, इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, AB स्क्वायर इक्वल प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 16 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो फॉर AC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 256, AC इक्वल टू रूट ऑफ 400, therefore AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो डाया हमें पता चल गई, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी क्या होगी, डायमीटर अपॉन 2 विच इज 20 अपॉन 2 विच इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। The area of the sector of a circle of radius 4 centimeter and of angle 30 डिग्री। कोई सर्कल है, उसका कोई सेक्टर है,
एंगल 30 डिग्री गिवन है, रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, हमें इस सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, पूरा सर्कल की रेडियस अगर r है, ठीक है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कब? जब उसका सेक्टर का एंगल कितना होता है? पूरा 360 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल जब 30 डिग्री होगा तो सर्कल का एरिया कुछ x होगा, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया था प्रोपोर्शन का यूज़, ये वही सेम प्रोपोर्शन का यूज़ होगा यहाँ पे। तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको क्या लिखते हैं? एरिया इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसी सरकमफेरेंस का भी आपसे पूछ सकता है। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, सो हम अपना एरिया देखते हैं। लेट्स से एक्स इज एरिया। सो एरिया हो जाएगा हमारा 30/360 इंटू पाई इज 22/7 आर स्क्वायर। आर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, इज 4 इंटू 4। ओके, 4 9 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया आपका 88/21। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.19 सेंटीमीटर आएगा। आप सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। The area of the parallelogram PQRS shown in the figure is 36 units. The area of the quadrilateral PURT if PT parallel to UR and PT perpendicular to SR is। हमें बेसिकली इस फिगर का एरिया बताना है। ओके, ठीक है, चलो बता देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ओके, पता ही बात, विच इज इक्वल टू 36 यूनिट्स गिवन है। हमारे पास बेस है गिवन इसमें फिगर में 12 सेंटीमीटर, 12 यूनिट गिवन है। बेसिकली 12 सेंटीमीटर नहीं, 12 यूनिट, तो हम यूनिट ही मानेंगे। यूनिट में भी मीटर, सेंटीमीटर, अगर कहीं पे यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट वो कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि यूनिट क्या है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। बेस गिवन है तो बेस यहाँ पे 12 इंटू एच इक्वल टू 36, देयरफॉर एच इज 3 सेंटीमीटर। हम ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल लेते हैं, PST, इसमें सॉल्व कर लेंगे फर्दर। सो हमारा स्पेस भी बचेगा, PST। ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये 5 यूनिट गिवन है, ये 3 यूनिट निकाल लिया हमने। ST पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो ST इक्वल टू हो जाएगा √3² + 5 स्क्वायर विच इज़ 4। ओके, अगर ST 4 सेंट हो गया, देयरफॉर TR हो जाएगा 12 - 4 विच इज 8 यूनिट। वी नो PT हमने पहले ही निकाल चुके हैं 3 यूनिट, देयरफॉर एरिया ऑफ PURT, क्वाड्रिलेटरल PURT क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 विच इज 24 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इजी है, जल्दी हो जाएगा आसानी से। कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, फ्लास्क हैज अ बेस रेडियस r and height h. This water is poured into a cylindrical flask of base radius m, height of water is cylindrical flask is। क्या कहना चाह रहा है ये? हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, रेडियस r है, हाइट h है, और पानी से भरा हुआ है। ये डायग्राम उल्टा बन गया है, पानी से भरा हुआ है तो पानी ऊपर से भरेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है हमारे पास एक सिलेंडर है, बेसिकली सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, इसकी रेडियस m है, हमें हाइट बताना है अप टू विच
ये फिल हो जाए, अप टू विच के पानी भर जाए। हम इसमें से पूरा भरा हुआ है ये हमारा, इसमें से हम पानी डालेंगे सिलेंड्रिकल फ्लास्क में। जब हम सिलेंड्रिकल फ्लास्क में पानी डालेंगे तो ये खाली रह जाएगा। तो हमें ये बताना है किस हाइट तक भरेगा ये, ठीक है। पानी मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो हमें ये हाइट H1 बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पानी कितना होगा, पानी इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। इट शुड बी इक्वल टू, अब ये यहां तक भरेगा पानी इसमें, इस लेवल तक। तो ये फिगर हमारी क्या है, ये पूरा एक सिलेंडर है इस लेवल तक, तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे हम इसे। सो इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर filled, okay। So 1/3 pi r square h equal to pi m square h1, पाई से पाई कट जाएगा। हमें निकालना क्या है, h1 निकालना है। सो h1 हो जाएगा आपका r स्क्वायर h/3m स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आसान सवाल था ये, इसमें सिर्फ आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है। हमारे पास एक कोन है यहाँ पे, ठीक है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ बाय अ प्लेन टू इट्स बेस, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड। ये कह रहा है एक कोन है हमारे पास, यहाँ से कट कर लिया गया, हमें ये हाइट बतानी है, ठीक है। इसकी रेडियस पता है हमें, पता क्या है, हम इसकी रेडियस R1 मानते हैं, हमें यहाँ से एक फॉर्मूला अज्यूम करना होगा। इसकी रेडियस R2 मानते हैं, इसकी हाइट H1 मानते हैं, इसकी हाइट H2 मानते हैं। हम प्रोपोर्शन से जानते हैं, क्या जानते हैं, H1/R1 इक्वल टू H2/R2। ये पहली बात याद रखनी है, ठीक है। सो हम रेडियस एक तरफ कर लेते हैं और हाइट एक तरफ कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज R2/R1 इक्वल टू H2/H1, ठीक है। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इसने दे रखा है, इट इज वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। हमने जो हिस्सा कट करा है इसका वॉल्यूम 1/27 है इस पूरे वॉल्यूम के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अपर कोन जो हमने कट करा उसका क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2 इज इक्वल टू 1/27 ऑफ 1/3 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू H1, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, हमें फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया। 1/3 पाई से 1/3 पाई गया। हमें जो है क्या निकालना, एट व्हाट हाइट द बेस इज मेड सेक्शन। डोंट वरी, ओके लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं इसे हम। ये H1 ये मिस्टेक हो गई, देखो इंटू H1 है, ओके। सो R2 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इंटू H2 अपॉन, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, इसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू 1/27, ठीक है। H2/H1 R2/R1 के बराबर है, हमने यहाँ फाइंड आउट करा था, इसे यहाँ पे R2/R1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2/R1 होल क्यूब इक्वल टू 1/27। दिस इम्प्लाइज R2/R1 इज इक्वल टू 1/3। At what height of the base is the section made? टोटल हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो सेक्शन कितने पे, 1/3 हाइट है, यानी ये यहाँ से 1/3 है, ये 2/3 है, तो 1/3 ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा 1/20। सो व्हाट हाइट इज मेड, तो यहाँ से हाइट देखी जाएगी, दैट इज 20 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम।
देखो ये दो चीज़ें अलग अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हमने देखा है, इसमें कौन ऐसा उल्टा है, इसमें पानी यानी नहीं भरा गया है, इसमें कौन का ऊपर से हिस्सा कट करा गया है तो इसे नीचे रहा। यहाँ पे कहा गया है स्मॉल कौन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल, द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल, ठीक है। तो टॉप पे कट करा गया है। इस पिछला क्वेश्चन हमने जो करा था इसमें अलग था, इसमें पानी भरा था कोन में, ये क्वेश्चन कौन उल्टा होगा। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ये कौन इस टाइप से होगा। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी, ठीक है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एक बात यहाँ गौर कर, ये आप ए बी ओ एक सेमी सर्किल है, ए ई डी एक सेमी सर्किल है, एंड ओ सी डी एक सेमी सर्किल है, ठीक है। हमें शेडेड रीजन का निकालना है। हम सभी सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी ओ क्या होगा, हाफ ऑफ इंटू पाई आर स्क्वायर इज पाई इंटू आर, रेडियस डायमीटर 8 है, रेडियस 4 होगी, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 8 पाई, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ओ सी डी, ये एक वेव है, एक टाइप से हम मान सकते हैं इसे। सो जो ये डायमीटर है वही डायमीटर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। जिस हाइट तक गई उसी हाइट तक गई है, कोई चेंज नहीं है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, 8 यूनिट होगा, ठीक है। तो इसका एरिया भी हो जाएगा हाफ इंटू पाई इंटू 16 विच इज़ 8 पाई। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई डी देखते हैं। ए ई डी सेमी सर्कल का एरिया देखा जाए तो हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 8, ओके। डायमीटर 16 है, रेडियस हो जाएगी 8, तो हाफ इंटू पाई इंटू 8 8 जा 64 विच इज़ 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32 पाई, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, ए ई डी प्लस ओ सी डी माइनस ए बी ओ। ओ सी डी ए बी ओ बराबर है, कट हो जाएंगे, ए ई डी बचेगा जो कि होता है आपका 32 पाई, ओके। इन दोनों के एरियाज जो है तो वो बराबर थे, तो हमने उन एरियाज को कट कर दिया डायरेक्टली बिना लिखे, ठीक है। तो आंसर हमारा 32 पाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 centimeter from canal into a cylindrical tank in his field which is 12 meter in diameter and 2.5 meter deep. If water flows through our pipe at a rate of 3.6 kilometer per hour, the tank will be filled in. हमारा कोई पाइप है, हमने मान लिया लेट्स से इससे पानी आ रहा है, ठीक है। इससे पानी गिर कहाँ रहा है जाके, एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें। हमें बताना है टैंक कितनी देर में भर जाएगा। टैंक का डायमीटर 12 मीटर है, यानी रेडियस कितनी होगी 6 मीटर, जो कि हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। टैंक 2.5 मीटर डीप है, यानी इसकी हाइट 2.5 मीटर है, जो कि हो जाएगी 250 सेंटीमीटर, ओके। इसका इंटरनल डायमीटर जो है पाइप का वो है आपका 25 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है 1 घंटे में पानी जाता है 3.6 किलोमीटर, ओके। 3.6 किलोमीटर, ठीक है। सो अगर मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखा जाए, सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी हैं, ठीक है। हम सेकंड के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये 3.6 किलोमीटर हो जाएगा 36,360 सेंटीमीटर अपॉन 1 आवर हो जाएगा 3600 सेकेंड। सो ये कट हो जाएगा पूरा। सो ये ऑलमोस्ट ये बचेगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर पानी जा रहा है, ठीक है। यानी इस पाइप की अगर रेडियस 25/2 सेंटीमीटर है तो इसमें 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर पानी जाएगा, तो हम इसकी लेंथ अज्यूम कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर, ओके।
तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच विच इज पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 35/2 होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये वॉल्यूम इस पाइप का हो गया। ठीक है, 1 घंटे में इतना भर रहा है पाइप। सो सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, वी सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज़ 600 स्क्वायर इंटू एच विच इज़ 250। इसे डिवाइड कर देंगे ना, हम नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसे V1 कर देते हैं, इसे V2 कर देते हैं। सो V1 अपॉन V2 विल गिव अस द नंबर ऑफ आवर्स विच इज़ पाई इंटू 600 स्क्वायर इंटू 250 अपॉन पाई इंटू 25 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 100। ओके, पाई से पाई गया 4, 25 ज़ा 100, 25 10 ज़ा 250। ओके, सो हम इसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 636 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10 न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 25 इंटू 25, बस 25 4 ज़ा 25 4 ज़ा, and we further solve it, so we will get almost 5760 सेकेंड। ये सेकंड्स आए हैं। ओके, सो टाइम इन आवर्स पूछ रहा है, इन आवर्स की बात की जाए तो 5760 अपॉन कर देंगे हम 3600, इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा समथिंग 8/5 आवर्स। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टोटल हमारे अब 5 क्वेश्चंस बाकी हैं, देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वर्टिसेस के, हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, पहली बात 2 पॉइंट हमारे रेशनल हैं, एक तीसरा में इरेशनल पॉइंट दे रखा है। जब भी कभी 2 पॉइंट रेशनल दे रखे हो, तीसरा इरेशनल हो, अगर साइड की लेंथ बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान क्या है, तीसरा पॉइंट हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, बाकी हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तीनों पॉइंट से बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, अगर बराबर आ गया तो इक्विलेटरल, 2 बराबर आई तो स्केलन, ठीक, आइसोसेलेस, और कोई भी बराबर नहीं आई तो स्केलन ट्राइंगल, और अगर कोई साइड्स परपेंडिकुलर आ गई तो राइट एंगल ट्राइंगल। हम देख लेते हैं कौन सा है। ओके, सो ए बी देख लेते हैं, हम पॉइंट्स मान लेते हैं। पहला ए कॉमा ए, बी माइनस ए कॉमा माइनस ए, सी माइनस √3a कॉमा √3a। ओके, सो ए बी हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 a माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट इज़ रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर विच इज़ 4 4 8 2√2a। ओके, बी सी निकालेंगे, ये हो जाएगा -√3a माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है a स्क्वायर। ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक, आपको सोचना है, सॉल्यूशन आपको कटाना है, कम करना है आपको, ताकि जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, आप जल्दी से आंसर लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाएं। तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, अगेन इट इज़ इक्वल टू 2√2a। सी ए देख लेते हैं आपका, रूट ऑफ a प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 2√2a। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, देयर फोर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 2 boys and 2 girls are in room A and 1 boy and 3 girls are in room B. The total number of outcomes for the experiment in which a room is selected and a person are. कहने का तात्पर्य ये है, कोई जब भी आपसे कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सबसे एंड वाला जो आपका रिजल्ट होगा,
यानी जब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं कि इसके अंदर ये है उसके अंदर वो है, सबसे एंड में जो चीज़ आएगी जिसमें सबसे बड़ा जिसका एरिया होगा उसी चीज़ का वही होती है आपके टोटल आउटकम। फॉर एग्जांपल कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स में सबसे पहले इस पे 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, वो फर्दर डिवाइड होते हैं, लेकिन सबसे एंड में क्या आता है, किंग क्वीन जेक एस एंड 1 to 9, टोटल 11 कार्ड्स, ओके, टोटल 13 कार्ड्स, ठीक है। तो एंड में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 और होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 ब्लैक करते हैं, टोटल कंबाइन होकर वो, ठीक है। स्पेस क्लब एंड डायमंड हर्ट्स टोटल 26 13 13 13 13 कंबाइन 52 कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे एंड में जो होता है उसे काउंट करते हैं आउटकम में। सो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारा आउटकम की बात करें तो पहले 2 रूम में आउटकम हमारे टूट रहे हैं, रूम ए, रूम बी। रूम ए में 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, रूम बी में 1 बॉय 3 गर्ल्स। इन सबको ऐड कर लेंगे, यही हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे, 2 + 2 + 1 + 3 विच इज़ 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। What is the probability that a number selected at random from the numbers given है, ये यहाँ पे will be their average, ओके। गिवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। हमें बताना क्या है, पी एवरेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज। तो पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज यानी मीन निकालेंगे पहले इसका, ठीक है। सो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 ऑन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ओके। सो ये 1 × 1 है, प्लस 2 × 2 है, प्लस 3 × 3 है, प्लस 4 × 4 है, ओके, अपॉन 10। 1 + 2 2 4 3 3 9 4 4 16 अपॉन 10, इट इज़ 30 अपॉन 10 विच इज़ 3। एवरेज 3 आ गया। हमें बताना क्या है, पी एवरेज, इट इज़ P3, इट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स 3 appeared which is number of outcomes which is 3 is appearing 3 times, so we and upon total number of outcomes of a sample space which is 10, so answer will be 3/10, option number D, okay। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं हम। What is the probability that a number selected at random from the numbers from A 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 will be the average, okay। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, so don't worry, ओके। वी हैव बिन मिसिंग 1 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। सो वेट अ मिनट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, हम उससे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, टोटल 365 डेज होते हैं एक नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में होते हैं आपके लीप ईयर में कितने होते हैं आपके 366 डेज। 365 डेज में आपका क्या होता है, मैं दोनों ही आपको 2 क्वेश्चन साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका लीप ईयर वाला साथ में चल रहा है। 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे होता है। लीप ईयर में अगेन 52 वीक्स 2 डेज। सो ये 52 वीक्स जो होते हैं इनमें तो सबकी पॉसिबिलिटी सेम होती है, चाहे मंडे की पूछे, ट्यूसडे की पूछे, वेडनेसडे की पूछे, दैट इज़ 1/7, ठीक है। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हमें जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इस 1 डे और इस 2 डे पे गौर करना होता है, ठीक है। सो इतना जो आउट चीज़ है इस पे ध्यान ही नहीं देना, इस पे हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व ही नहीं करनी है, ओके। ये तो हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है, 1 डे 2 डे, ओके। सो मैं अभी हमारा क्वेश्चन लीप ईयर वाला है, मैं 2 डेज़ के ऊपर दिखा देता हूँ, 1 डे पे आप घर पे ट्राई कीजिएगा आपने, ओके। सो लीप ईयर में अब हमें 2 डेज़ पे ट्राई करना है, ओके। कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। 53 संडेज इन अ लीप ईयर के क्या चांस हैं। लीप ईयर में 2 दिन आएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे,
थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ओके, एक बार संडे आ रहा है यहाँ पर, एक बार संडे आ रहा है यहाँ पर। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7, 2/7 डायरेक्ट। अब पूछा था नंबर ऑफ संडे फॉलोड बाय मंडे, संडे फॉलोड बाय मंडे, यानी पहले मंडे आ रहा है फिर संडे आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ कह देता है ट्यूसडे फॉलोड बाय वेडनेसडे, ठीक है, पहले ट्यूसडे आए फिर वेडनेसडे आए, ठीक है, तो इसकी एक प्रोबेबिलिटी अपॉन 7, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। सो आपको सिर्फ वर्कआउट किस पे करना है, एंड के 1 डे पे या फिर 2 डेज पे, लीप ईयर के केस में। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स इज a, xn इज रिप्लेस्ड बाय n + 1 xn, देन द न्यू एवरेजेस। नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं इसे, इजी है। अरिथमेटिक मीन a किसका है, इन नंबर्स का, इन्हें हम निकाल लेते हैं, x1 + x2 + x3 अप टू xn, टोटल नंबर n है 1 to n, ठीक है। दूसरे वाले चलते हैं a', अगेन नंबर x1 से स्टार्ट होंगे x2, लेकिन नंबर कब कहाँ तक जा रहे हैं, n + 1 xn तक। ओके, अपॉन n। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, x1 + x2 + अप टू n × xn इज nxn, x1 × xn इज xn अपॉन n। ओके, इसे हम अलग कर लेते हैं, x1 + x2 + x3 अप टू xn अपॉन n, nxn बच गया, इसे अलग से लिख लेते हैं, nxn अपॉन n, n से n कट हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है a, ये xn है। ओके, सो यही आंसर गिवन होगा यहाँ पे, a + xn, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दिस इज ऑल इनफ, थैंक यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेपर करेंगे, ईयर 2022 का करेंगे, अब हम AMU का ही पेपर करेंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड द अदर थिंग इज़ डैट आप इसको ट्राई कीजिएगा दोबारा सभी क्वेश्चन से खुद से करने की, एंड 2022 का पेपर आप पहले एक बार ट्राई करके आइएगा, ताकि आपको जब मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊँ तो आपको मज़ा आए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।